HCF के 4 मेथड्स होते हैं। पहला जो मेथड है हमारा वो है हमारा फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। तीसरा जो हमारा मेथड है वो है हमारा कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड। फोर्थ है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओनली डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। ठीक है। अब ये होते क्या हैं, अगर हम फैक्टर निकाल करके उसका कॉमन निकालते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं फैक्टर। जैसे हम पहले क्या करते थे, 36 का अगर फैक्टर निकालना है हमको, तो हम करते थे कि सर ये 1 के टेबल में आए, 1 के टेबल में आता है 36, 2 में आता है, 3 में आता है, हम ऐसे करते थे ना। तो हम जब ऐसे करते हैं तो उसको कहते हैं फैक्टर निकाल रहे हैं। तो पहला तरीका ये है कि फैक्टर निकालेंगे, जो नंबर हमको दिए होंगे, और HCF कम से कम 2 नंबर का निकलता है, कभी भी 1 नंबर का निकल नहीं सकता। 2 नंबर का निकालेंगे, 2 नंबर के दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। दोनों के फैक्टर्स निकालने के बाद फिर दोनों कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन में जो हाईएस्ट होगा कह देंगे यही वाला हमारा क्या है, ये हमारा HCF है। दूसरा जो हम करेंगे, दूसरा करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को साथ साथ रख लेंगे, फिर उसको बताएंगे क्या होगा। इसमें भी कॉमन में साथ में लेकर के फिर उसको निकालेंगे, डिवीजन में ऐसे निकालेंगे। ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं पहले फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन। सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? एक बार लिख लो, एक बार थोड़ा एडिट करके लिख लो। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द HCF ऑफ 15 and 45। 15 और 45 ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो पहले हमें 15 के फैक्टर निकालने होंगे, 45 के फैक्टर्स निकालने होंगे, और फिर दोनों कॉमन निकालना होगा, और फिर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15। जैसा आप सब जानते हैं कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो पहला हमारा आ जाएगा फैक्टर 1, उसके बाद आ जाएगा 3, और फिर 5 और फुल स्टॉप, लास्ट में 15। हर एक नंबर अपना खुद का एक फैक्टर होता है 15। अब इसके बाद हम निकाल रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 45। 1 हो जाएगा, 3, 5, 9, 15 एंड 45। अब आप इसमें देखेंगे कि हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 45। ठीक है। अब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन कौन कॉमन है अनूप? 1, 3, 5, 15। हम निकाल क्या रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लिखेंगे शॉर्ट में। तो HCF निकाल रहे हैं किसका? सो HCF ऑफ 15 एंड 45 इक्वल 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका अलग निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे। ठीक है। तो बताते हैं आपको। दूसरा हमारा जो है, दूसरा है हमारा
प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम, वो समझ लो। प्राइम फैक्टराइजेशन में ये होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड द HCF ऑफ 20 and 50। 20 and 50 का आप HCF फाइंड करिए, ठीक है। तो अब मान के चलिए आपको निकालना है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन में पहली बात ये बताइए, प्राइम फैक्टर किसको पता है, प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम की डिफिनीशन किसको पता है, कोई जानता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, बताओ। सही कह रही है कि ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए, 1 से डिविजिबल हो या फिर अपने आप से डिविजिबल हो, वो क्या है, वो प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 1 नेचुरल नंबर में आता है, 2 सबसे छोटा 2। अच्छा 1 तो हमारा प्राइम नंबर, 1 हमारा नेचुरल नंबर में आता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर हमारा कौन सा है, 2। तो हम प्राइम की बात कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 20 का अलग निकालेंगे और 50 का अलग निकाल लेंगे, ठीक है। आप देखिए, अब यहाँ देखिए, सपोज करिए, ये बताइए 20 में कौन सा डिविजिबिलिटी का रूल लग रहा है, ठीक है, 2 का, 2 10 का 20 और 2 5 का 10, 5 1 जा 5, यहाँ 2 25 में आ जाएगा और यहाँ 5 से 5 5 जा 25 ये ऐसे। अब इसका आप निकालोगे ना, तो आप क्या निकालोगे, आप ये कह दोगे कि 20 का आपको वही आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 और 50 का 2 मल्टीप्लाई 5। अब अगर आप HCF निकालना चाहते हो तो HCF करोगे, HCF ऑफ 20 and 50 ये हो जाएगा। देखो यहाँ 2 और यहाँ 5, यानी ये ऐसे पे बन रहा है और इसका बन रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा आंसर हमारा 10 आंसर। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करना, ठीक है। सब लोग नोट कर लो, सब समझ में आ गया ना, नोट करो। डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको नंबर दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द HCF ऑफ 36 and 49 ये दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 36 कर लीजिए, एक काम करिए 48 कर लीजिए, इसका हमें निकालना है HCF। तो क्वेश्चन है ये, अब ये मान के चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन लिखेंगे और अब 36 लिखेंगे और 48 एक साथ रख लेंगे, ठीक है। यही बताया गया था कि एक साथ रखेंगे। इसके बाद अब यहाँ देखिए 36 और 48 में कौन सा डिवीजन मेथड फॉलो हो रहा है, कौन सा आ रहा है, हाँ बताओ। दोनों 2 से हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 80, क्या आ जाएगा 80 और यहाँ 24, समझ में आ गया। फिर यहाँ करेंगे 2 9 से 18 और यहाँ 12 और यहाँ 3 से, अभी 2 से करेगा बेटा, पहले बेटा। अब देखो ध्यान सुनो, अब यहाँ जो है अलग अलग नंबर से कट रहा है ना, अलग अलग नंबर से कट रहा है ना, एक नंबर से कटने चाहिए, तो हम बेटा 2 से ना करके यहाँ 3 से करेंगे,
9 3 4 12। अब देखो अलग अलग नंबर हो रहे हैं, तो अब हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम यहाँ लिख देंगे HCF ऑफ 36 and 48 equal 2 multiply 3 is equal to 12 आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया आपको? ठीक है, डिवीजन मेथड। तो हम बात कर रहे हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कैसे होता है वो समझ लो। जैसे आप क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द HCF ऑफ 84 and 200